माई वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ और मैं सुपर चार्ज्ड हूँ और मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा था लाइव। माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम ग्लोबल ब्रॉडकास्ट, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत सारी तरंगे पैदा कर दी हैं, जिससे सारी दुनिया इस फैक्ट को समझ पा रही है कि द वी से ज्यादा ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं है और सबसे ग्रेटेस्ट अपलाइन और कोई नहीं है सिवाय जापादास बिस्मा के और वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन के। तो आप जो कोई भी मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहें कि उस पल उस मोमेंट में आपने हाँ कहा, कॉफी शॉप में या जूम कॉल पर या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए या फिर होटल की लॉबी में, और आपने हाँ कहा और आपने साइन अप किया हमारे साथ और हमें ज्वाइन कर लिया। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे कि आपने पिछले 3 दिनों सबसे सुना होगा कि ये आपकी जिंदगी का सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचर होने वाला है। ये एक ऐसा एडवेंचर होगा जहां आप सच में समझेंगे पावर को और अपने पोटेंशियल को, और ये सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचर होगा जहां आप दोबारा से एक ड्रीमर बन जाएंगे, एक वॉरियर बन जाएंगे। ये एक ऐसा एडवेंचर होगा जहां पर आप बनाएंगे अनबिलीवेबल ह्यूमन कनेक्शंस, और वह भी पूरी दुनिया से। ये एक ऐसा ग्रेटेस्ट एडवेंचर होगा जहां पर आप चखेंगे सच में सफलता की मिठास को एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते। तो भले वो $250 कमीशन हो या फिर $25,000 कमीशन, ये एक ऐसा एडवेंचर होगा जहां सच में आप अपने आप को देखते हुए पूरा परिवर्तित होते हुए, एक नोबडी से समबडी बनते हुए, एक जीरो से हीरो बनते हुए, और आप इतने सक्षम होंगे कि आप अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे और ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसके बारे में आपने हमेशा सपनों में सोचा था। मैं आपसे वादा करता हूँ। और फिर आपको इस पे गर्व होना चाहिए कि आपने हाँ सच में उस समय यस कहा और जापा और दातोश्री विजय की फैमिली का हिस्सा बन गए। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और कल मैं बात कर रहा था हर किसी से ब्रॉडकास्ट पर, अपने व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर, और सब कुछ बस क्रेजी चल रहा था। इतने सारे लोग, कोई हमारे साथ 20 सालों से है, कोई 15 सालों से है, कोई 5 दिन से है, कोई 3 दिन से है, और सोशल मीडिया एकदम जैसे तहलका मच गया था। आप लॉरेन से पूछ सकते हैं। तो मैंने उस मैजिक को फील किया और मैंने कहा ब्रॉडकास्ट पर, मुझे पता नहीं कि आपने लॉग इन किया नहीं उस समय ब्रॉडकास्ट पर सच में इस साल में जरूर कुछ खास बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको एक अलग पद्म सेनाथी राजा, एक अलग द वी मिलेगा और आपको एक अलग क्यूनेट मिलेगा जहां पर ये साल बिल्कुल मैजिकल होने वाला है। और इस साल लोग आगे बढ़ेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, आगे बढ़ेंगी, हम सब लोग साथ में बढ़ेंगे और हम सबसे ज्यादा मैक्स आउट किंग्स और क्वींस बनाने वाले हैं, और सफायर्स, प्लेटिनम्स, डायमंड्स, ब्लू डायमंड्स, ऑलराइट, और हम पूरी दुनिया जीतने वाले हैं। और मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ। मैं 1 जनवरी से ढंग से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट। और हाँ, साथ में आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे कभी भी कोई ट्रॉफीज नहीं मिली क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, पर मैं फोकस करता था ज्यादा प्यार में, और प्यार के लिए कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, पर प्यार ही अपने आप में एक ट्रॉफी है। ऑलराइट। तो अब मेरा सपना है कि मैं उस चीज को लूँ, इसे क्या कहते हैं, वह YouTube जो आपको ट्रॉफी देता है। अगर आपके 100,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो YouTube आपको एक ट्रॉफी भेजता है जिसमें वह YouTube का लोगो होता है, और मुझे वह चीज़ चाहिए और उसे मैं यहाँ पर कहीं ऑफिस में लगाऊंगा, मैं अपने पास टेबल में रखूंगा पूरा दिन। तो आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी उसे पाने में। ऑलराइट। तो बस आपको सब्सक्राइब करना होगा, अपनी मम्मी से कह दीजिए सब्सक्राइब कर ले। ऑलराइट। और ये वेडनेसडे मैसेज, ये एक रिमाइंडर है जो कि मुझे भी याद दिलाया गया, और वह बात है कि सब लोगों से कनेक्ट करना। डेविड, आदली, कलाय और देवजोल भी वहाँ पर थे, कुना, सती, डोना, जापा। ऑलराइट। तो मैंने सबके साथ कनेक्ट किया और हम लोग बात कर रहे थे, और कुछ ही दिनों में हम मिलने वाले हैं आइस में। तो मैंने एक चीज़ को समझा और मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ, और मैंने इसके बारे में कहा है माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम में भी। ओके। ऑलराइट। तो अभी इस समय आप साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो भले आप ब्रांड न्यू हैं या फिर बहुत लंबे समय से बिल्ड कर रहे हैं। तो पिछले 26 सालों में बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि क्या है सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट इस बिजनेस को बिल्ड करने का और सफल होने का। तो हर कोई मुझसे ये सीक्रेट पूछता है। अगर सही बात बोलूं तो मैंने 1000 सीक्रेट्स दिए होंगे, पर आज अगर आप मुझसे पूछते हैं, आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ 7 जनवरी में
2025 न्यू ईयर में। तो इसका सीक्रेट है आपकी काबिलियत लोगों से कनेक्ट करने की। ऑलराइट, और आपके रिश्तों की जो पावर है वही आपकी इस पूरी जर्नी को डिफाइन करने वाली है। इसलिए मैंने माय लाइफ माय स्टोरी माय टाइम में बात की ट्रेसपास के बारे में, आपकी काबिलियत कनेक्ट करने की। देखिए, रिलेशनशिप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप इसके बारे में ज़रा सोचिए। हाँ, प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है, रूल 3 भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स, क्यूनेट, सब कुछ, पर अल्टीमेटली आपकी पूरी जर्नी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अकेले कर रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो आपकी ये पूरी जर्नी लोगों के बारे में है, उनसे आपकी रिलेशनशिप, उनका कनेक्शन आपके साथ कैसा है। तो आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ वही डिसाइड करेगी, ऑलराइट, आपके कमीशन के साइज को। इसमें आपकी कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है, पर आपकी रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ। और अभी इस वक्त अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं तो आपके ऑलरेडी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो आपने बनाए हैं, भले वह आपके डाउनलाइंस हैं या आपके अपलाइंस हैं या आपके पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिनको आप प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करने वाले हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी हमसे मांगती है वह पल जब हम रुक कर ऑडिट करें अपनी ज़िंदगी को। आप समझ रहे हैं? ऑडिट करना मतलब एवेल्यूएट करना कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी चीज़ें फाइनेंशियल तरीके से अच्छी हैं, इस तरह से ऑडिट वर्ड आता है। तो अपने रिलेशनशिप्स को भी ऑडिट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑलराइट, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्कर्स करते हैं कि उनको लगता है कि एक बार जब कनेक्शन हो जाता है तो उनको लगता है कि उस कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वह पूरी जर्नी में सेम रहेगी, पर ऐसा नहीं होता। आप एक व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं और उसमें वह पल होंगे जब वह बहुत ज़्यादा भावुक होगा या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा आप में और उसमें, आपने कुछ कह दिया और सामने वाले को हर्ट हो गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेसपास या फिर आपकी रिलेशनशिप्स, इसको भी ज़रूरत होती है पुनः इस्टेब्लिश करने की और उसको लगातार मजबूत करने की, ऑलराइट। किसी को भी बहुत हल्के में ना लें। देखिए, मैं हर एक चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लोग मेरे बारे में सब बेकार की बातें करें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोलें तो भी कोई बात नहीं, लोग मॉडर्न होते हैं। पर एक चीज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ में बिल्कुल टॉलरेट नहीं की है, वह ये कि जब लोग मुझे हल्के में लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तभी सबसे ज़्यादा हर्ट होता है जब लोग आपके बारे में केयर करना रोक देते हैं, जब वे आपको अपना प्यार और परवाह दिखाना बंद कर देते हैं। मुझे याद है दातुश्री विजय के वह शब्द बहुत साल पहले जिन्होंने मुझे कहे थे। उन्होंने कहा था कि प्यार को कहना कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ ये आसान है, पर इसे डेमोन्स्ट्रेट करना मुश्किल है। इस तरह से दिखाना कि सामने वाले को भी फील हो कि हाँ आप सच में उससे प्यार करते हैं। देखिए, एक अपलाइन होने के नाते आप हमेशा कहते हैं कि मैं अपने डाउनलाइंस की परवाह करता हूँ, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, और बहुत ही बढ़िया स्पीचेस देते हैं हम, पर इसको सिर्फ कहने मात्र ये अकेला कुछ नहीं है, ऑलराइट। देखिए, शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, पर कभी कभी इन शब्दों का कुछ मतलब नहीं होता। कोई कहे मैं आपके प्रति लॉयल हूँ, देखिए लव, लॉयल्टी, इनको खाली कहने से नहीं होता है, इसको आपको दिखाना होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, क्योंकि वह इंसान आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, वह आपके दिल को नहीं जान सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते अरे अरे तुम अपसेट क्यों, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, इसका क्या मतलब है, कैसे आप ये कह सकते हैं जब सामने वाला बंदा इस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रहा है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सामने वाले बंदे को उस चीज़ फील होनी चाहिए, नहीं तो आप उसके साथ नहीं हैं। तो ये एक गलती जो नेटवर्कर ज़्यादातर करते हैं जब उनका नेटवर्क ग्रो होना शुरू होता है, और सब नए लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें कि नेटवर्कर्स बहुत सारी चीज़ें कहते हैं पर वह उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, वह डेमोन्स्ट्रेट करना बंद कर देते हैं, वह इस चीज़ को चेक करना बंद कर देते हैं कि सामने वाले बंदे को चीज़ फील हो रही है या नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि हाँ मैं तो अपलाइन हूँ, नेटवर्कर हूँ, लीडर हूँ। पर लीडर ही सबसे ज़्यादा ये गलती करते हैं। वह स्टेज पर जाते हैं और कहते हैं कि हर किसी को उन्हें फॉलो करना चाहिए, पर मुझे माफ़ कीजिए, स्टेज का वह टाइम मेरी लाइफ में बिल्कुल इररेलेवेंट है, पर उससे ज़्यादा मायने तो ये बातें रखती हैं कि हम साथ में कब बैठते हैं, वह मीटिंग्स, वह लंच, वो साथ में वह डिनर, और साथ में कॉफ़ी पीना, और किसी के साथ हमेशा रहना। तो अगर आप एक पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं जापा और दातुश्री विजय की तरह, ऑलराइट, तो आपको हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल होना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपके डाउनलाइंस को आपकी ज़रूरत है,
उनको इस चीज को फील करने की जरूरत है कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनके सपनों के बारे में परवाह करते हैं, आप सच में उन्हें प्यार करते हैं और आप सिर्फ उनको हैप्पी बर्थडे मैसेजेस नहीं भेज रहे हैं। कोई भी मूर्ख व्यक्ति भी एक इमोजी लेके हैप्पी बर्थडे लिख सकता है, ऑलराइट, पर इसका मतलब है कि किसी का साथ देना उसके मुश्किल समय में, ऑलराइट। और मैं बहुत बुरा फ्रेंड हूँ सनी डेज वाला। आप मेरी लाइफ के किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं, मैं बर्थडेज भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ मिस कर देता हूँ, मैं गैदरिंग्स के लिए भी नहीं जाता हूँ और मैं ये सब नॉर्मल चीज़ें नहीं करता हूँ, पर आप मेरे नज़दीकी लोगों से पूछ सकते हैं। पर मैं रेनी डेज का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, मैं किसी के मुश्किल समय में हमेशा साथ देता हूँ। आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं, मैंने ये सीखा है जापा दातुश्री विजय से। वे हमेशा मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ रहे हैं, तब भी जब मैं मैक्स आउट किंग बन गया था और तब भी जब मैंने अपना पूरा नेटवर्क खो दिया था और मुझे दोबारा बिल्ड करना था। इसीलिए मेरी लॉयल्टी उनके प्रति बहुत अनकंडीशनल है। तो एक नेटवर्कर होने के नाते आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आपकी पूरी जर्नी अल्टीमेटली आपकी रिलेशनशिप्स की स्ट्रेंथ के ऊपर ही है। आपकी काबिलियत लोगों से कनेक्ट करने की, आपकी काबिलियत ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कि आप सच में परवाह करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग पैसे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, पर लोग प्यार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं इस कंपनी को सर्व करता हूँ, मैं आपका चीफ हूँ, मैं आपका अपलाइन हूँ आज। तो देखिए, इसमें पैसे की कोई बात नहीं है, पर ये तो मेरा प्यार है हमारे फाउंडर्स के प्रति, मेरा प्यार आप सब लोगों के प्रति, मेरा प्यार इस इंडस्ट्री के प्रति। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि आपका जो भी आईक्यू है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, वह सब चीज़ें इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, वो इररेलेवेंट है। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वह आपका ईक्यू है। आप इमोशनल तरीके से कैसे, आपके अंदर वह काबिलियत है कि लोग आपके साथ आसानी से कनेक्ट कर सकें। क्या आप समझ रहे हैं? तो एक बार जब वह कनेक्शंस बन जाते हैं तो आप उन्हें दोबारा से मजबूत करते हैं, उसके रीएस्टैब्लिश करते हैं, रीसेट करते हैं, ट्रेसपास को एस्टैब्लिश करते हैं कि क्या आप उन्हें पुश कर सकते हैं रूल 3 के लिए, क्या आप कन्फ्रंट करते हैं, क्या आप उन्हें टीएटी करना सिखा सकते हैं, क्या आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं अगर वह गलत हैं। तो अब आप एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो जाइए अपने सारे रिलेशनशिप्स को देखें। तो आपको अगले कुछ दिन यही काम करना है कि बस फ़ोन मिलाना है, लोगों से बात करनी है और बस ये कह के शुरुआत ना करें कि आपने क्या कर रहे हो, क्या किया है, नहीं, पर शुरुआत करें कि आप कैसे हैं और उनके आंसर का वेट करें। बोलने से ज़्यादा उनकी बात को सुने और यही लोगों से कनेक्ट करने का सबसे ग्रेटेस्ट तरीका है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो डेमोन्स्ट्रेट करें उस केयर को, डेमोन्स्ट्रेट करें उस प्यार को। तो बात करें उनके ड्रीम्स के बारे में, बात करें उनके टीएटी के बारे में, पूछें उनसे 2024 कैसा रहा और इस साल के उनके क्या प्लान हैं। तो उनकी बात सुने, उनका साथ दें और इससे आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करेगी आपके कमीशन के सक्सेस को। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सार रूप में एक लाइन में समझाऊं तो वह है रिलेशनशिप्स की पावर के बारे में, और यही आपकी सफलता को डिसाइड करता है। ऑलराइट, और ये चीज़ कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गाइज। तो जैसे आप साल की शुरुआत कर रहे हैं तो उस ट्रेसपास को दोबारा इस्टेब्लिश करें, सबसे दोबारा कनेक्ट करें, अपने इनर सर्कल को घर बुलाएं और कुछ केक्स बनाएं, चाय बनाएं, पूरी फैमिलीज के साथ बैठें और दोबारा कनेक्शन करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कनेक्शंस के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप्स के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग लॉयल्टी, लव और सर्विस के बारे में है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रस्ट करने के बारे में है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के बारे में है, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे का साथ देना। और अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं जो अगले 25 सालों तक चले और जो आपको मैक्स आउट इनकम देती रहे, ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा उन पर फोकस करें, डेमोन्स्ट्रेट करें वह प्यार, वह परवाह कि आप हमेशा उनका साथ देंगे भले कुछ भी हो जाए। तो अगर आप एक पावरफुल नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो सीखें इस कला को, लोगों से पावरफुल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की कला। लव यू गाइज।